दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे फ्रॉड से रूबरू कराने वाला हूं जिसे सुन करके आप लोग दंग रह जाएंगे कि भाई ऐसा भी फ्रॉड मार्केट में होता है क्या। और जिस फ्रॉड से आपका रोज पल्ला पड़ता है, मतलब कि अगर आप एटीएम से किसी बैंक का अगर आप एटीएम इस्तेमाल करते हैं और एटीएम मशीन जाकर के कैश निकालते हैं तो भाई साहब कभी ना कभी आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। रिसेंटली भाई साहब एक घटना हुई जहां पर ऐसा फ्रॉड पकड़ा गया और जो व्यक्ति था जिसने किया था उसको एटीएम मशीन पर ले जाया गया तो उसने सब कुछ डेमो करके दिखाया कि हम कैसे ये सब करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि वो कौन सा फ्रॉड है और आपको उससे कैसे बचना है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, जब भी हमारे लिए कैश निकालना होता है यानी कि पैसे की आवश्यकता होती है तो हम अपने बैंक के एटीएम के पास जाते हैं और वहां पर अपना डेबिट कार्ड लगा के कैश निकालते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भैया, सब लोग कैश निकालते हैं। लेकिन यहीं पर होता है फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? तो जब आप एटीएम से कैश निकाल रहे होते हैं उससे पहले कुछ लोग क्या करते हैं, जो ऐसे एटीएम मशीन होते हैं जहां पर मान लीजिए कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, मार्केट थोड़ा अलग है या फिर थोड़ा सा सुनसान एरिया में है, वहां पर कुछ लोग क्या करते हैं कि जाते हैं भाई साहब एटीएम मशीन के पास और जाकर के एक ऐसी जो है ब्लेड टाइप की लगा देते हैं, एक परत लगा देते हैं, आपका जैसे पैसा निकलता है ना वहां पर लगा देते हैं और उसको ऐसे तिरछा कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इसमें क्या चल रहा है। मतलब ऐसा परत लगाएंगे घुमा के कि जो उसमें से नोट निकलता है वो नोट उस परत में मतलब फंस जाता है। जब भी आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो आपका मशीन यहां पर भाई साहब सब कुछ प्रोसेस कर लेता है कंप्लीट। एटीएम पिन डालते हो, आप अमाउंट डालते हो और मशीन से आवाज भी निकलती है। आपको उम्मीद भी रहती है कि हमारा पैसा हमारे हाथ में मिलने वाला है। और मशीन की गलती नहीं है, मशीन आपके अमाउंट को देती है, बाहर नोटों को देती है, लेकिन वो नोट भाई साहब उस परत में रह करके फंस जाते हैं। अब आपको लगता है कि हो सकता है भाई एटीएम में कुछ खराबी हो, तो आप एटीएम मशीन से अपना एटीएम कार्ड खींचते हो और बाहर चले जाते हो। उसके बाद क्या है ना, जो व्यक्ति ने सब लगाया है वो उधर देखता रहता है। इसके बाद वो आता है और आकर के भाई साहब सीधा उससे अपना जो परत है उसको खींचेगा और उसी के साथ जो नोट है वो भी आपके खींचे हुए चले जाते हैं। तो ये जो तरीका है ये बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट भाई साहब। इस तरीके का फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एटीएम मशीन से आपने कैश विड्रॉल किया, पैसा निकाला और अगर आपका पैसा नहीं निकला तो आपको वहां पर देखना है उस एटीएम मशीन में जहां से पैसा निकलता है कि भाई यहां पर कहीं कुछ चिप तो नहीं लगी, कुछ ऐसा यहां पर सिस्टम तो नहीं बना के रख दिया किसी व्यक्ति ने कि इसमें कोई परत लगा दी हो और उसमें पैसा फंस रहा हो। क्योंकि मार्केट में हम फ्रॉड एक रोकते हैं और दूसरा पैदा हो जाता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, अब वो जमाना नहीं रहा कि आपसे कोई एटीएम कार्ड का पिन पूछेगा, ओटीपी पूछेगा तब फ्रॉड करेगा। सोचिए कितना मतलब लोग दिमाग लगा के फ्रॉड करते हैं कि भाई जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हम। मतलब एटीएम से पैसा निकल रहा है साला और उससे निकलेगा जब उसको फंसा ले रहे हैं उस परत में। तो ये फ्रॉड भाई साहब बहुत चल रहा है मार्केट में आजकल और पुलिस ने जिस व्यक्ति ने इसे फ्रॉड किया उसको पकड़ भी लिया है। और एक नहीं होगा ये तो आप जानते हैं, क्योंकि एक फ्रॉड नहीं होता है, जिनकी पूरी गैंग होती है तो हर सिटी में हो सकता है इसका प्रोडक्ट। तो इनके बंदे हर सिटी में हो सकते हैं। तो भाई आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अगर आप किसी भी एटीएम मशीन से पैसा निकालने जा रहे हो तो वहां पर बहुत ध्यान से पैसा निकालो। मैं तो कह रहा हूं पहले आप एक ट्रांजेक्शन करो 100-200 रुपए का और देख लो अगर पैसा निकल रहा है तो ही निकालो। अगर आप बड़ा अमाउंट निकाल रहे हैं एक बार में, मान लो 50,000, 1 लाख, तो आपको पूरा एक बार में नहीं निकालना है। आपको पहले एक सिंगल ट्रांजेक्शन करना है और वहां पर देखना है कि उससे आपका कैश निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। पता चला कि तुमने 1 लाख रुपए निकाला और पूरा फंस के रह गया उसी में। अब इसमें क्या है ना यार, बैंक भी कुछ नहीं कर सकती है। मान लो कि बैंक ने बोला भाई हमने तो आपका एटीएम से पैसा दिया है, बाहर आया पैसा, और आप बोलोगे कि हमारे पास पैसा आया नहीं है। अब इसकी कंप्लेंट होगी, फिर छानबीन होगी, कैमरे चेक होंगे, इसके बाद फिर मामला पुलिस में जाएगा, तब जाकर के उस बंदे को पकड़ेंगे, उसके बाद आपका केस सॉल्व होगा। तो इसमें बहुत बड़ा रायता फैल जाता है। नॉर्मली अगर आपका मान लो कभी किसी कारण से एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है तो वो बात अलग होती है। उसमें क्या है, आप कंप्लेंट करते हैं और बैंक आपका पैसा 7 दिन में वापस दे देती है। लेकिन जो ऐसा फ्रॉड से पैसा रखता है उस मशीन में, उसका बड़ा लोचा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई कभी भी आपको एटीएम से कैश विड्रॉल करते समय हमेशा एक बार देख लेना है कि कहीं कोई ऐसी परत तो नहीं लगी कि आप कैश विड्रॉल करें और साला उसमें फंस के रह जाए। बाकी ये तो मैंने आपको एक फ्रॉड बताया, ऐसे मार्केट में भाई साहब
कई सारे फ्रॉड हैं जो ऐसे गलत काम करने वाले लोग हैं, वो अपना दिमाग लगा लगा के करते रहते हैं। तो आपको भी दिमाग लगाना है, और अगर आप लोग इसी तरीके से सतर्क रहना चाहते हैं, सावधान रहना चाहते हैं, तो हमेशा अपने डेबिट कार्ड का पिन किसी व्यक्ति को मत बताइएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड के पिन बताने से भी आपको फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा आप लोग किसी व्यक्ति को ओटीपी शेयर मत करिएगा। बहुत सारे लोग क्या है ना, ओटीपी शेयर कर देते हैं। बाकी आप लोगों से अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब मैं आपका जीजा, साला, भैया बोल रहा हूं, या फिर कोई दोस्त बोल रहा हूं, मैं मार्केट में था, अपना यूपीआई आईडी दीजिएगा, मुझे आपके फोन पे में कुछ अमाउंट डलवाना है, मेरा जो है यूपीआई आईडी बंद हो गया या फिर फोन पे बंद हो गया है, तो आप किसी व्यक्ति को भाई साहब ऐसे यूपीआई आईडी मत देना। वो लोग क्या है ना, आपको पैसे डलवाने की जगह उल्टा रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपसे एक्सेप्ट कराएंगे, बोलेंगे इसको पैसे को ले लीजिएगा एक्सेप्ट करके, और वहां पर आपके साथ ही उल्टा फ्रॉड हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि आप अपने फोन में ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी डेक्स वगैरह, तो भाई गलती से ही मत कर लेना, क्योंकि एनीडेक्स अगर डाउनलोड कर लिए और उसने सिस्टम चालू कर दिया एनीडेक्स का, तो आपका पूरा मोबाइल ही दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में हो जाएगा। आप जो भी एक्टिविटी करोगे, ओटीपी आएगा, वो सब व्यक्ति उधर देख लेगा। तो ऐसे में आपका जो है पूरा बैंक अकाउंट इससे खाली हो सकता है। तो ऐसे कई सारे यहां पर आपको सावधानी बरतनी होती है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप लोगों का फालतू पैसा पड़ा है सेविंग अकाउंट में, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको भाई साहब एफडी में डाल देना चाहिए, क्योंकि एफडी में क्या होता है, ऐसे फ्रॉड होने के चांस कम होते हैं। कम क्या, ना के बराबर होते हैं। मान लो अगर आपने किसी बैंक में एफडी कर दी, तो एफडी के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाके एफडी बंद होगा। और वो आपके बगैर होगा नहीं, तो फ्रॉड होगा कैसे। और बैंक अकाउंट में तो आप जानते हैं कि ओटीपी से, कहीं एनईएफटी, आरटीजीएस से साला फ्रॉड हो ही जाता है। तो आपको यहां पर एफडी कर देना है, अगर आपका अमाउंट है कोई बड़ा अमाउंट तो। बाकी अगर आपका छोटा मोटा अमाउंट पड़ा रहता है, तो आप एक काम करिएगा, अपने नेट बैंकिंग में जाइएगा, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं बैंक का नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, उसमें जाकर के अपने ट्रांजैक्शन को ना थोड़ा कम कर दीजिएगा। वहां पर आपको लिमिट सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपए निकालते हैं, 20,000 निकालते हैं, 1 लाख निकालते हैं, तो जितना आप निकालते हैं उसको सेट कर दीजिएगा। तो फालतू की लिमिट रहेगी वहां पर ट्रांजेक्शन की, तो भाई उससे बड़ा आपका फ्रॉड होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपका मान लो 1 लाख रुपए पड़ा है बैंक में, तो अगर आप 10,000 रुपए इस्तेमाल करते हैं, तो सीधा बात है भाई 10,000 रुपए तक लिमिट सेट कर दीजिएगा कि हमारे एटीएम कार्ड से 10,000 रुपए से ऊपर ना निकले। आई होप को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।